Assalamu alaikum. My name is Amara. I'm a clinical psychologist. I'm working in Global Special Course for Child Development as a ABA therapist. Today my topic of discussion is how to differentiate and how to diagnose ASD and ADHD. सबसे पहले मैं आपको ASD के बारे में बताना चाहूँगी, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में बेसिक सिम्टम्स बताऊँगी और उसके बाद मैं ADHD की तरफ आऊँगी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में सबसे पहले जो मेजर बेसिक सिम्टम होते हैं वो ये है कि बच्चा आपका बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं देता और बिल्कुल भी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सोशल एक्टिविटीज़ एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बच्चा अपने पीयर्स में या अडल्ट में किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर पाता और आई कांटेक्ट नहीं दे पाता और किसी भी हर एक्टिविटीज़ में उसका बिल्कुल ज़ीरो इंटरेस्ट होता है। फिर आ जाते हैं हम स्टिमिंग बिहेवियर्स की तरफ, यानी कि ऑटिस्टिक बच्चों में स्टिमिंग बिहेवियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़रूरी नहीं कि बच्चे में एक ही बिहेवियर है और ये भी ज़रूरी नहीं कि बच्चे में सारे स्टिमिंग बिहेवियर्स मौजूद हैं। बच्चे में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। कुछ स्टिमिंग बिहेवियर्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। बच्चा वर्बल स्टिमिंग करता है, विजुअल स्टिमिंग करता है, हैंड फ्लैपिंग करता है, हैंड बैंगिंग करता है, बाइटिंग बिहेवियर करता है। तो कोई भी स्टिमिंग बिहेवियर बेसिकली वो बिहेवियर होता है जो बच्चा बार बार रिपीट कर रहा है और वो उसकी रेपिटेशन इतनी ज़्यादा और एक्सेसिव है कि बच्चा उसके बगैर, जैसे बच्चे को अर्ज होती है कोई भी स्टिमिंग बिहेवियर रिपीट करने की, जैसे कि बच्चा हैंड बैंगिंग कर रहा है और बहुत ज़्यादा कर रहा है, बच्चे को प्रेशर चाहिए अपनी बॉडी में या किसी भी बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट पे, उस स्पेसिफिक पार्ट को बच्चा हिट कर रहा है। फॉर एग्जांपल बच्चा इस जगह पर अपने हिट करता है, बच्चा बाइटिंग का बिहेवियर होता है, इससे बच्चा अपने हाथ पर बाइट कर रहा है या बच्चा दूसरों को बाइट कर रहा है। बच्चे को अपने टीथ में प्रेशर चाहिए तो वो दूसरों को बाइट करेगा, किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को बाइट करेगा। और बच्चे को अपनी बॉडी के किसी पार्ट में प्रेशर चाहिए, बच्चा अपने आप को बाइट करेगा, सेल्फ बाइटिंग करेगा। बच्चों को ये उनको प्लेयर मिलता है, उनको अर्ज होती है, उनको बार बार ये रिपीट करते हैं। तो ये होते हैं कुछ स्टिमिंग बिहेवियर्स हैं। वर्बल स्टिमिंग में बच्चा कोई भी स्पेसिफिक साउंड को बार बार निकाल रहा है, ई आ ऊ, कोई भी साउंड है बच्चा बार बार उसको निकाल रहा है। तो कोई बच्चा कोई स्पेसिफिक वर्ड बार बार रिपीट कर रहा है और या भी बच्चा कोई साउंड, कोई म्यूज़िक की ट्यून है, जैसे कोई कार्टूनिश ट्यून है या कार्टूनिश कोई साउंड है या कार्टून्स बच्चे जो देखते हैं या जिनकी स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है और वो सारी चीज़ें लर्न कर लेते हैं और फिर वो एज अ वर्बल स्टिमिंग यूज़ करते हैं। फिर आ जाती है विजुअल स्टिमिंग। विजुअल स्टिमिंग में बच्चा कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को बार बार देखता है या नॉन स्टॉप देखता रहता है और बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाता। जितना मर्जी उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे वो फिर उधर ही देखेगा। फॉर एग्जांपल बच्चे जो हैं वो फ़ैन की तरफ कॉन्टीन्यूसली देखते रहते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इसके अलावा बच्चे कोई स्पिनर या कोई भी हैंड फैन या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं तो बच्चे उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये होती है विजुअल स्टिमिंग। फिर आ जाते हैं हैंड बैंगिंग, हैंड फ्लैपिंग वाले बिहेवियर्स। बच्चे हैंड फ्लैपिंग या हैंड बैंगिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, नॉन स्टॉप करते हैं और जितना मर्जी उनको कंट्रोल करें तो वो उस चीज़ से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, इनवॉलेंट्री होते, बच्चे के कंट्रोल में भी नहीं होते कि वो इन चीज़ों से स्टॉप करें इन चीज़ों को या इन बिहेवियर्स को। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं सेंसरी इश्यूज़। सेंसरी इश्यूज़ या इनको सेंसरी टेक्टाइल डिसऑर्डर भी कहते हैं, जो ऑटिज़म में ऑटिस्टिक बच्चों को होते हैं। इसमें बच्चों को या तो सेंसरी टच जो है वो बहुत ज़्यादा प्लायर रहता है या उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे को वेट चीज़ों से या वाटर से या हार्ड चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है या बच्चा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बच्चों को टाइल्स पे टच करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को कुशन्स या फ्लफ़ी चीज़ों को टच करना बहुत अच्छा लगता है और कुछ बच्चों को ऐसे ही फ्लफ़ी चीज़ों को टच करना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। कुछ बच्चों को हार्ड चीज़ें, सख्त हार्ड सरफेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा उनको प्लेजर मिलता है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाथ लगाने से, या फिर बच्चों को उस चीज़ से, रफ़ चीज़ से या हार्ड चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सेंसरी टेक्टाइल डिसऑर्डर एक बहुत बड़ी ह्यूज टर्म है। इसमें बहुत सारे सेंसरी टचेस आ जाते हैं जो बच्चों को या तो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं या बच्चे उनसे इरिटेट होते हैं। तो ये ऑटिज़म के बेसिक और मेन सिम्टम्स हैं, यानी कि ऑटिज़म में क्या है, लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट है,
lack of interest in social activities and peers, lack of communications, फिर stimming behaviors, फिर sensory tactile issues। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ASD में, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। अब आ जाते हैं ADHD की तरफ, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर नाम से ही जाहिर है कि बच्चा अटेंशन नहीं दे पाता, इन अटेंशन इन एवरी एक्टिविटी। जैसे बच्चा कोई होमवर्क कर रहा है और ज़रा सी कोई भी डिस्ट्रैक्शन हुई है, कोई साउंड आई है, कोई रूम में आया है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हुई है, तो बच्चा अपना काम से या अपने ट्रैक से हट जाएगा, फ़ौरन से वो इन अटेंशन देकर वो कोई और एक्टिविटी करने लग जाएगा, कुछ और करने लग जाएगा। दूसरी इसमें मेन चीज़ ये होती है कि हाइपर एक्टिविटी बच्चे में बहुत ज़्यादा होती है। बच्चा एक जगह कॉन्टीन्यूसली टिक कर बैठ नहीं सकता, 1 मिनट के लिए बैठा, फिर उठ के घूमा फिरा, भागा, रनिंग की, जंपिंग की, फिर आकर बैठा, वो भी आपने उसको फोर्सफुली। बच्चा मतलब एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता, आप उसको जितना मर्जी ट्राई करें कि वो एक जगह 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए वो बैठ जाए कहीं पर बच्चा उस चीज़ को, वो बच्चे के कंट्रोल में नहीं है। बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी है कि वो अपने आप को रोक नहीं सकता अपनी मूवमेंट करने से। जैसे अगर किसी बच्चे को आपने बिठाया हुआ भी है तो वो अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मूव करने से अपने हाथों को मूव करेगा, अपनी लेग्स को मूव करेगा, या वो वर्बल अपने आप को बातें वगैरह करना, या कोई भी ऐसा बिहेवियर शो करेगा कि वो अपनी हाइपर एक्टिविटी किसी तरह आपको शो कराएगा। तो हाइपर एक्टिव बच्चा होता है, इन अटेंशन होती है उसके अंदर, अटेंशन नहीं दे पाता, वो हाइपर एक्टिव होता है, और इसके अलावा वो इम्पल्सिव होता है, इम्पल्सिविटी बहुत ज़्यादा होती है, फ़ौरन से हर चीज़ पर रिएक्ट कर देना, फ़ौरन से हर चीज़ का रिस्पॉन्स देना, वो इतनी ज़्यादा इम्पल्सिविटी होती है और हाइपर एक्टिविटी दोनों एक दूसरे से काफ़ी रिलेट करती हैं। तो ये बच्चे के ADHD के सिम्टम्स होते हैं। अब ADHD के चाइल्ड में वर्बल स्टिमिंग, विजुअल स्टिमिंग या सेंसरी टेक्टाइल इश्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर इन अटेंशन तो होती ही है, जैसे बच्चा इन अटेंशन नहीं दे रहा, वो एक्टिविटी भी तो नहीं कर रहा। जैसे ADHD का बच्चा एक्टिविटी कर रहा है, होमवर्क कर रहा है अपना, लेकिन जैसे ही कोई डिस्ट्रैक्शन है बच्चा डिस्ट्रैक्ट होगी, कोई साउंड आई, कोई पर्सन आया, कोई भी ऐसी डिस्ट्रैक्शन आई कि बच्चे ने इधर उधर देखा, डाइवर्ट हो गया, बच्चा फ़ौरन से डाइवर्ट। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चा वो एक्टिविटी ही नहीं कर रहा, बच्चे को आप एक्टिविटी ही नहीं करवा पा रहे, तो वो जाहिर है उसकी इन अटेंशन तो है ही है, लेकिन उसके अलावा उसकी लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ भी होगा। एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, बच्चे को आप खाना खिला रहे हैं या बच्चे को आप कोई भी टॉयज से खिला रहे हैं, तो ये बच्चे में फीचर होता है। इसके बाद इम्पल्सिविटी, ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर, बच्चा ऑटिस्टिक है तो इम्पल्सिव नहीं है, लेकिन ADHD में इम्पल्सिविटी है। इसी तरह ADHD के बच्चे में स्टिमिंग बिहेवियर नहीं है, टेक्टाइल इश्यूज नहीं है, बच्चा अपने पीयर्स के साथ कम्युनिकेट करता है, आपको अटेंशन भी देता है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है फ़ौरन से, और आपको बिल्कुल भी एक्टिविटी, जैसे वो अभी आपसे बात भी करेगा, कम्युनिकेट करेगा आपसे, लेकिन फ़ौरन डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी कोई भी, तो वो बच्चा फ़ौरन से अपने टास्क को स्विच कर लेगा दूसरे टास्क। तो इसमें बच्चे ने कम्युनिकेशन दी है, लेकिन ऑटिज़म में उसने कम्युनिकेशन नहीं दिया। तो ऑटिज़म में आपको मेजर सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? स्टिमिंग बिहेवियर और आपकी टेक्टाइल इश्यूज़ और लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड आई कॉन्टैक्ट। इस तरह अटेंशन डेफिसिट में आपको हाइपर एक्टिविटी, इन अटेंशन और इम्पल्सिविटी। तो फिर ये सारी चीज़ें तो हमने जो एक जनरल ऑब्जर्वेशन कर ली, फिर इसके अलावा फिर डायग्नोसिस कैसे देंगे, फिर हम इसको कंफर्म करने के लिए बच्चे पर स्केल अप्लाई करेंगे, यानी कि ऑटिज़म बच्चे ऑटिस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है तो हम उसके ऊपर कार्स अप्लाई करेंगे, और अगर वो ADHD के सिम्टम्स शो कर तो ADHD में हम उस पर अप्लाई करेंगे और ADHD रेटिंग स्केल। तो अगर वो ADHD या हम दोनों भी कर सकते हैं, समटाइम्स ऐसा होता है कि बिहेवियर्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे को ऑटिस्टिक है या ADHD बच्चा है, ऑटिज़म है या ADHD। तो फिर देखेंगे स्केल अप्लाई करने के बाद कि बच्चे का हाई स्कोर किस में आ रहा है, ऑटिज़म में आ रहा है या ADHD में आ रहा है, फिर हम उसको डायग्नोसिस कंफर्म। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा डिफरेंस और डायग्नोसिस।
तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।